अल्लाह का अपने मोमिन बंदे से खुसूसी कलाम है, मेरे मोमिन बंदे, ये लम्हा कोई इत्तेफाक नहीं, यह बस एक आम पैगाम है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ने तेरे दिल के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोला है और तेरा रब अल्लाह ताला अपनी रहमत भरी आवाज़ से तुझ तक पहुंच रहा है, जिसे तू कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तू शायद न समझ सके कि तेरा दिल क्यों तेज धड़क रहा है, क्यों तू बेचैन है, क्यों ऐसा लगता है कि तेरा मालिक तुझे पुकार रहा है। मगर मैं तेरा रब अल्लाह जो रहमान व रहीम है तुझे बता रहा हूं, यह पैगाम, यह लम्हा तुझ मोमिन के लिए है। तेरे पास अब 45 मिनट बाकी हैं, नॉट बिकॉज टाइम इज एंडिंग, बल्कि इसलिए कि एक फैसला तुझ पर मुंतजिर है। एक चौराहा बन रहा है और तेरा अगला कदम या तो उस नेमत को कबूल करेगा जो मैंने तेरे लिए मुकर्रर की, या उसे सालों के लिए टाल देगा। मेरे फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम तेरे करीब खड़े हैं, तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं कि मेरे मोमिन सुन ले, इस पैगाम को यूं ही ना छोड़ दे। एक उम्दा करिश्मा तेरी तरफ आ रहा है। यह अब महज ख्वाब नहीं, बल्कि मेरे अपने इरादे से लिखी हुई बरकत है। मैंने इसे रूहानी हवाओं में रवाना किया, तेरी रूह को इशारे भेजे कि कुछ हसीन और इलाही होने वाला है। तूने उसे महसूस किया, वो बेवजह की खुशी, वो लम्हा जब तेरा नाम किसी बाअसर शख्स की जुबान पर आया, वो कॉल जो तूने लगभग उठा लिया, वो पैगाम जो तूने पढ़ा मगर जवाब नहीं दिया। ऐ मेरे मोमिन, इन इलाही निशानियों को नजरअंदाज करने की गलती न कर। तू कोई आम इंसान नहीं, तू मेरा चुना हुआ मोमिन है जिसे मैंने अपनी रहमत से नवाजा। तेरे अंदर वो नूर है जिसने जन्नत की बरकत और शैतान की हसद को अपनी तरफ खींचा। इसीलिए हालात इतने पेचीदा लग रहे हैं, क्योंकि शैतान देख रहा है कि तू किस बुलंद मुकाम की तरफ बढ़ने वाला है। तूने मुझसे, अपने रब से निशानी मांगी। तूने पूछा कि क्या मैं अल्लाह अभी भी तेरी दुआ सुनता हूं। मैंने तुझे पहली दुआ में ही सुन लिया, जब तू बंद दरवाजे के पीछे रो रहा था, जब तूने फुसफुसाते हुए कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू है तो मेरी मदद कर। मैंने न सिर्फ सुना, मैंने हरकत की, मैंने हालात को तहव बला किया, कुछ लोगों को तेरे रास्ते से हटाया, देरी करवाई, नॉट टू पनिश यू, बल्कि तेरी हिफाजत के लिए। अब मैं अपने फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए तुझे यह पैगाम भेज रहा हूं कि वो नेमत पहले ही रवाना हो चुकी है, मगर तू एक खतरनाक गलती करने की कगार पर है। मेरे मोमिन, ऐसा ना कर। शायद तू किसी को छोड़ने का सोच रहा है या खुद पर से ईमान उठा रहा है। शायद तू उस जहरीली राह पर लौटने की सोच रहा है क्योंकि तू सब्र से थक गया है। शायद तू उस नाजुक सी आवाज को जो मेरी तरफ से है नजरअंदाज कर रहा है, जो तुझे और थोड़ा सब्र करने को कह रही है। मैं तेरा रब जानता हूं कि तू थका हुआ है, मगर तू बहुत करीब है, पहले से कहीं ज्यादा करीब। अगर तू अब हार मान ले, अगर तू सब्र की जगह बेचैनी चुन ले, तो तू उस बरकत को तोड़ देगा जो आधा रास्ता तय कर चुकी है। मैं तुझसे नाराज नहीं, मैं तेरा रब तुझसे मिन्नत कर रहा हूं। शैतान तुझे यह यकीन दिलाना चाहता है कि मेरी खामोशी का मतलब तुझे छोड़ देना है, मगर मेरी खामोशी तामीर का वक्त थी। मैं कुछ ऐसा बना रहा था, इतना नफीस, इतना शख्सी, इतना इलाही कि मैंने उसे जाहिर होने से पहले रोका ताकि शैतान उस पर हमला न कर सके। अब वो तैयार है, मगर तू झिझक रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मोमिन, तेरा नाम जन्नत की महफिलों में लिया गया है। एक दरवाजा खुलने वाला है, मगर तू शक को तर्क का लिबास पहनाकर सुन रहा है। तू उन लोगों की सुन रहा है जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं, मगर चुपके से तेरी नाकामी की दुआ करते हैं। उनकी सलाह जहर है, सुनहरे प्यालों में छुपा हुआ। मैं अल्लाह ने उन्हें नहीं भेजा, मेरी बात उनके लफ्जों में नहीं। मेरे मोमिन, ध्यान से सुन। अगर तू उनकी बातों पर चला, मेरी रहनुमाई छोड़ दी, तो तेरा इंकिशाफ टल जाएगा। उनकी राय नबूवत नहीं, मेरी आवाज ही हिदायत की राह दिखाती है। तेरे पास 45 मिनट हैं ताकि तू पूरी तरह मेरे हुक्म में आ जाए। इसका मतलब है दुनिया के शोर को खामोश कर, तवज्जो को हटाकर दुआ में सर झुका, मेरी बात सुन और सबसे जरूरी मेरी इताअत कर। यह पैगाम तेरा इंकिशाफ है। तू कभी छोटी जिंदगी के लिए नहीं बना। मैंने, अल्लाह ने हमेशा तुझे बुलंदी, हिदायत और नूर के लिए चुना। इसलिए तेरा दर्द इतना गहरा रहा
क्योंकि तेरे अंदर की महानता का नूर हर टूटे दिल से बाहर निकल रहा था। मैंने कुछ नुकसानों को इजाजत दी क्योंकि मैंने वो देखा जो तू ना देख सका। वो लोग, वो चीजें तेरी नेमत को तबाह कर देते। वो रद्द अमल खत्म नहीं था, वो मेरी रहनुमाई थी। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा, मैं तुझे मुकाम दे रहा हूं। आज यह मुकाम एक इख्तार के साथ आता है। मेरे मोमिन, ऐसा न कर, उस शख्स को पैगाम न भेज, उस दरवाजे से न गुजर, सिर्फ तन्हाई की वजह से हाँ न कह, अपनी रूह को फानी राहत के लिए न बेच। मैं तेरा रब यही हूं, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। तू एक हाँ की दूरी पर है उस नेमत से जिसे मैंने सालों से तैयार किया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, यह नेमत तेरी तसव्वुर से भी बड़ी है। कोई बाअसर शख्स तेरा नाम लेने वाला है। वो दरवाजा जो तुझे हमेशा के लिए बंद लगा, अब खुलने वाला है। मगर यह सब एक चीज पर मुनहसिर है, तेरी इताअत। आलम रूह में इस वक्त तेरी तवज्जो के लिए जंग चल रही है। शैतान चाहता है कि तू इसे सिर्फ लफ्ज समझकर टाल दे, मगर ऐसा नहीं है। मैंने, अल्लाह ने यह पैगाम ठीक उसी वक्त तुझ तक पहुंचाया जब तेरा दिल कमजोर है, क्योंकि तुझे यह जानना जरूरी है कि मैं तुझे देख रहा हूं। मैं तेरे आंसुओं को जानता हूं, तेरे वो सवाल जो तू किसी से पूछने की हिम्मत नहीं करता, तेरे वो राज जो तुझे लगता है तुझे नाकाबिल बनाते हैं। मगर मैंने, अल्लाह ने फिर भी तुझे चुना। तुझे मुकम्मल होने की जरूरत नहीं, तुझे बस मेरे हुक्म पर चलने की जरूरत है। अपनी कदर पर शक करना छोड़ दे। यह मत सोच कि क्योंकि तू पहले नाकाम हुआ तो अब भी होगा। यह वो नहीं, यह नया है, यह मुकद्दस है, यह जन्नत में तेरे नाम के साथ लिखा गया है। मैं तेरी मदद भेज रहा हूं। मैं तेरी जिंदगी में ऐसा शख्स ला रहा हूं जो तुझसे शरई और सच्ची मोहब्बत करेगा। मैं एक माली दरवाजा खोल रहा हूं जो पहले नामुमकिन लगता था, मगर तुझे उस गलती को रद्द करना होगा जो तू करने जा रहा है। वो बातचीत, वो कॉल, वो समझौता, इसे रद्द कर। यह शैतान का जाल है। जिब्रील अलैहिस्सलाम तेरी हिफाजत में खड़े हैं। तू जो रूहानी तनाव महसूस कर रहा है वो इसलिए कि जंग तेज हो गई है। नेमत पहले से कहीं ज्यादा करीब है, मगर शैतान का हमला भी। इसलिए मैं तेरा रब अब बोल रहा हूं, तुझे अकेले जंग नहीं लड़नी। मुझसे, अल्लाह से मदद मांग, मेरा नाम पुकार। मेरे फरिश्ते पहले से ही तेरे घर, तेरे जहन, तेरे फैसलों को घेरे हुए हैं। आज तुझे समझदारी से चुनने की रहमत दी गई है, मगर रहमत को कबूल करना होगा। तू यह पैगाम इत्तेफाक से नहीं पढ़ रहा। मैंने, अल्लाह ने यह लम्हा चुना। तू इसे छोड़ सकता था, मगर मैंने तुझे ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि मैं तेरा रब तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। हां, तुझसे, तेरी खामियों, गलतियों और उन हिस्सों के साथ जो तूने दुनिया से छुपाए। मैं सब देखता हूं और फिर भी कहता हूं, तू मेरा मोमिन है। तू भुलाया नहीं गया, तू बदला नहीं जा सकता और तू कतई देर से नहीं है। 45 मिनट बाद कुछ बदलेगा। तू इसे महसूस करेगा। तेरी रूह में एक खबर, एक दस्तक, एक फुसफुसाहट, एक पैगाम, एक एहसास। और जब ऐसा हो तो इस कलाम को याद कर, मैं, अल्लाह, तुझे पहले से खबर दे रहा हूं, ताकि तू जान ले कि यह मेरी रहमत है, ताकि तू इसे इत्तेफाक न समझ ले। मेरे करिश्मे जादू नहीं, बल्कि इताअत में लिपटे हुए लम्हे हैं। तू अभी एक ऐसे करिश्मे के किनारे खड़ा है, मगर अगर तू मेरी नाफरमानी करेगा, अगर तू उस राह पर लौटेगा जिससे मैंने तुझे बचाया, तो तुझे वो चक्कर फिर से काटना होगा जिसे मैं हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। मेरे मोमिन, एक बार और मुझ पर, अपने रब पर भरोसा कर। मैं जानता हूं तेरा दिल थका हुआ है, तुझे दर्द हुआ है। तूने उन पर भरोसा किया जिन्होंने झूठ बोला। तूने उनसे मोहब्बत की जिन्होंने तुझे कभी नहीं चुना। मगर यह तेरी कहानी का आखिर नहीं। मैंने, अल्लाह ने तेरे लिए नए वरक लिखे हैं, हसीन वरक जो हंसी, बहाली और उस मोहब्बत से भरे हैं जिसका तुझे कभी यकीन नहीं था। मैं तेरी जिंदगी को सिर्फ ठीक नहीं कर रहा, मैं उसे मेरे नूर से जिंदा कर रहा हूं। मगर तुझे नकली चीजों को छोड़ना होगा ताकि असली वादा हासिल हो। वक्त चल रहा है, हर पल अहम है। तूने मेरे सामने सर झुकाकर तेजी की दुआ मांगी थी, अब वो यहां है, मगर तुझे इसे शरई समझदारी से कबूल करना होगा। अब और भागना नहीं, मेरी बात सुनकर खामोश होना नहीं,
अपने मकसद से छुपना नहीं। यह तेरा वक्त है नूर की नुमाइश का, इंकिशाफ का, इलाही बदलाव का। मगर इसके साथ जिम्मेदारी भी है। इसके साथ हिम्मत चाहिए कि तू अपनी नफ्स की ख्वाहिश को ना कहे और अपनी रूह की आवाज जो मेरी रहनुमाई है को हाँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, वो नेमत पहले से ही तेरी तरफ चल रही है, वो बरकत तेरा पता पूछ रही है, मगर तुझे सही जगह पर होना होगा ताकि तू उसे हासिल कर सके। इसका मतलब है कड़वाहट छोड़ दे, उस शख्स को माफ कर जो तुझे ठेस पहुंचा, उस गुप्त शर्म को आजाद कर, और सबसे जरूरी फिर से यकीन कर कि मैं अल्लाह वही रब हूं जो समंदरों को चीरता है, जंजीरों को तोड़ता है, पहाड़ों को हिलाता है। मैं नहीं बदला, मैं अभी भी करिश्मे करता हूं, और आज मैंने तुझ मोमिन पर नजर डाली है। 45 मिनट में जन्नत तेरे जवाब की गवाह बनेगी। क्या तू मेरे हुक्म की इताअत करेगा? क्या तू दुनिया के शोर को खामोश करके मेरी बात सुनेगा? क्या तू मुझ पर, अपने रब पर भरोसा करेगा? भले ही यह मुश्किल हो, मैं अल्लाह तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं, तू भुलाया नहीं गया। तेरा करिश्मा तैयार है, ये तेरा लम्हा है। जन्नत नजरें गड़ाए हुए हैं। ए मेरे मोमिन बंदे, मैं तेरा रब अल्लाह, वो जात जो इब्तिदा और इंतहा है, जो वो देखता है जो तू नहीं देख सकता, जो तेरे दिनों को अपनी कुदरत में रखता है। मैंने हर खामोश लम्हे में, हर गुप्त फैसले में, हर अनकही जंग में तेरा साथ दिया। मैं उन रातों को जानता हूं जब तू जागता रहा, उन ख्यालों को जो तेरे जहन में आए जब कोई तुझे तसल्ली देने वाला न था। और अब मैं तेरा रब तुझसे फौरन बोल रहा हूं, नॉट बिकॉज आई एम एंग्री, बल्कि इसलिए कि वक्त तेजी से चल रहा है और तू किसी बहुत बड़ी नेमत के किनारे खड़ा है। आलम रूह में अब सिर्फ 45 मिनट बाकी हैं एक ऐसे फैसले के लिए जो तू करने जा रहा है। जन्नत में एक दरवाजा खुला है, मगर तेरा अगला कदम तय करेगा कि वो खुला रहेगा या बंद हो जाएगा। तू उस चीज को हासिल करने वाला है जिसके लिए तूने मेरे सामने सर झुकाया, जिसकी तूने तड़प की, जिसके लिए तू रोया। मगर तू अनजाने में एक ऐसी गलती कर रहा है जो तुझे बहुत कुछ खो देगी। मेरी आवाज सुन, क्योंकि यह कोई आम पैगाम नहीं, यह तुझ मोमिन के लिए, सिर्फ तुझ के लिए, अभी के लिए है। यह मुकद्दस है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को मेरे खास हुक्म के साथ भेजा गया है। उनकी तलवार अभी तेरे बाहरी दुश्मनों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस तशवीश के खिलाफ तनी हुई है जो तेरे फैसलों में फुसफुसा रही है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तू आखिरी मौके पर है और मैं अल्लाह नहीं चाहता कि तू यह करिश्मा खो दे। तूने मुझसे कई बार पूछा, ऐ रब, मेरा इंकिशाफ कहां है? इतना वक्त क्यों लग रहा है? और अब जब जवाब बन रहा है, जब बरकत रवाना हो रही है, तू गलत लफ्ज बोलने, गलत शख्स पर भरोसा करने, गलत राह पर कदम रखने या गलत वक्त पर शक करने की कगार पर है। यह गलती जाहिर नहीं, नाजुक है। यह उस चीज में है जिसे तू बर्दाश्त कर रहा है, जिस पर तू यकीन कर रहा है, जिसे तू मेरे बगैर प्लान कर रहा है। मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तेरा रब तुझे बचा रहा हूं, क्योंकि तू उस बोझ को नहीं देख रहा जो दांव पर लगा है। यह करिश्मा बहुत बड़ा है, फरिश्ता भेजा जा चुका है। मगर अगर तू मेरे हुक्म के खिलाफ चला, अगर तू दर्द, खौफ या गुमान की बुनियाद पर फैसला करेगा, तो जो कुछ घंटों में होने वाला था उसे सालों तक टाल देगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मोमिन, रुक जा, सुन ले, इंतजार कर, अल्लाह का हुक्म आ रहा है। यह वो लम्हा है जब तुझे रुकना है, अपने ख्यालों से बाहर निकलना है, अपनी तर्क, अपनी जज्बात, अपनी जल्दबाजी को मेरे सामने सरेंडर करना है और बस इतना कहना है, ऐ अल्लाह, तू क्या फरमा रहा है? तू अपनी समझ पर भरोसा करके बड़ी गलती कर रहा है। तू किसी ऐसे शख्स पर यकीन कर रहा है जिसे मैंने नहीं भेजा। तू उस चीज पर दोबारा सोच रहा है जिसे मैंने पहले ही तस्दीक कर दिया था। तू उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जिसका मैंने पहले ही हुक्म दे दिया। तू मेरे साथ तालमेल से बाहर जा रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ रिबेलियन, बल्कि मायूसी की वजह से। मगर मैंने, अल्लाह ने तुझे खौफ में चलने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुझे ईमान में चलने के लिए बुलाया। और अभी ईमान का मतलब है थोड़ा और सब्र कर। यह करिश्मा तेरे तसव्वुर से भी बड़ा है। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनसे तू अभी नहीं मिला। ये उन शहरों में दरवाजे खोलेगा जहां तू नहीं गया।
ये उन जगहों पर इज्जत लाएगा जहां तुझे पहले रद्द किया गया था, और यह सब तुझ पर मुंतजिर है। मगर शैतान जानता है कि अगर वो तुझे जल्दबाजी में ला दे, अगर वो तुझे गलत वक्त पर बोलने, खौफ में हरकत करने या आसान रास्ता चुनने पर मजबूर कर दे, तो तू जाल में फंस जाएगा, ये सोचकर कि यह शॉर्टकट है। मेरे मोमिन सुन, आसान रास्ता मत चुन सिर्फ इसलिए कि वो सुकून भरा लगता है। उस पैगाम का जवाब ना दे सिर्फ इसलिए कि वो जरूरी लगता है। उस राह पर वापस न जा जिससे मैंने तुझे आजाद किया। उस शख्स के लिए अपना दिल न खोल जिसका बाप मैंने बंद कर दिया। उस चीज को हाँ ना कह जो दुनिया की नजर में समझदारी लगती है, बल्कि उस चीज को हाँ कह जो मेरे नूर और हिदायत लिए हुए हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम तेरे करीब खड़े हैं। वो तेरी तवज्जो को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो तेरे नींद, तेरे बेचैनी, तेरे रुकावटों में हरकत कर रहे हैं। तू जो बेचैनी महसूस कर रहा है वो दुनिया का तनाव नहीं, यह मेरी रहमत की कशमकश है, क्योंकि जन्नत तुझे गलत कदम से पहले रोकना चाहती है। ए मेरे मोमिन बंदे, ये छोटा लम्हा नहीं, ये वो लम्हा है। अगले 45 मिनट या तो तेरी रूहानी आजादी की तस्दीक करेंगे या तुझे और गहरी जंजीरों में जकड़ देंगे। मैं अल्लाह ये बात हल्के में नहीं फरमा रहा। कोई ऐसा शख्स है जिसे तू भूल नहीं पा रहा। कोई पैगाम है जो तू बार बार पढ़ रहा है मगर जवाब नहीं दे रहा। कोई मंसूबा है जिसे तू सोच रहा है मगर मैंने तुझे पहले ही कई बार इख्तार भेजे। फिर भी तू मजबूत है, फिर भी तू सोच रहा है कि अभी वक्त है। मगर मेरे मोमिन, अब और वक्त नहीं। कोई मुलाकात आज रात होने वाली थी, कोई दरवाजा तू खोलने वाला था, कोई सौदा तू करने वाला था, मगर तुझे नहीं पता कि उस मुलाकात के दूसरी तरफ एक रूहानी नुकसान है जिसे तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे न सिर्फ जन्नत वाले देख रहे हैं बल्कि जमीन पर वो लोग भी जो तेरा नूर और बरकत हासिल करना चाहते हैं। कुछ तो दोस्ती, मोहब्बत या मेहरबानी का चेहरा पहने हैं मगर अंदर से वो शैतान के एजेंट हैं। वो तेरे सामने मुस्कुराए मगर तेरे नाम को हसद और झूठ से बांधा। मगर मैंने, अल्लाह ने तुझे निशान किया, मैंने तुझे चुना, मैंने तेरी रूह को अपने नूर से दाग दिया और कोई इसे नकल नहीं कर सकता। इसलिए वो तुझसे डरते हैं, इसलिए वो कीमत करते हैं, इसीलिए वो करीब रहते हैं मगर तेरे बोलने पर चौंक जाते हैं। तेरा वजूद शैतान की साजिशों को परेशान करता है और अब यह जंग तेज हो रही है। जिब्रील अलैहिस्सलाम यहां हैं। तू लगभग के चक्कर में रहा, लगभग मोहब्बत, लगभग शिफा, लगभग वहां, लगभग चुना गया, लगभग थका हुआ, लगभग देखा गया। मगर मैं अल्लाह उस लगभग की रूह को तोड़ रहा हूं, बशर्ते तू मेरे हुक्म की इताअत करे। यह करिश्मा दूर नहीं, खोया नहीं, मगर तेरा अगला कदम तय करेगा कि यह तेरी जिंदगी में दाखिल होगा या बाहर निकल जाएगा। मैंने किसी खास शख्स को तेरे बारे में हुक्म दिया था मगर वो टाल गए, शक में पड़ गए, किसी और ने उन्हें रोक लिया। मगर मैंने, अल्लाह ने तुझे नहीं भुलाया। मैंने उनकी झिझक देखी, मैंने उस आवाज को सुना जिसने तेरी बरकत को रोकने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें हटा दिया। अब मुझे तेरी इताअत चाहिए। तेरे नाम पर एक उम्दा करिश्मा मुकर्रर है, कुछ ऐसा जो तेरे दुश्मनों को भी हक्का बक्का कर देगा, कुछ ऐसा जो तुझ पर हंसने वालों को वापस लाएगा, माफी मांगने और यह कबूल करने कि उन्होंने क्या किया। यह करिश्मा छोटा नहीं होगा, यह जोरदार होगा, सबके सामने होगा, नाकाबिले इनकार होगा। यह वो लम्हा होगा जब लोग कहेंगे यह सिर्फ अल्लाह की कुदरत है, मगर सच यह है जो तू सुनना नहीं चाहता। इसे टालने वाला सिर्फ तू हो सकता है। अपनी नाफरमानी से उस राह पर लौटकर जिससे मैंने तुझे छुड़ाया, यह ढोंग करके कि तुझे नहीं पता जो मैंने तुझे पहले ही दिखाया। तूने मेरे सामने सर झुकाकर महीनों दुआ की, तूने मुझे बचा लेने की गुजारिश की। जब वो तुझे छोड़ गए तू रोया, जब सब कुछ बिखर गया तू सो नहीं सका। मैंने, अल्लाह ने हर आंसू देखा, हर आंसू गिना और मैंने वादा किया कि मैं सब कुछ बहाल करूंगा। मगर अब जब यह करिश्मा करीब आ रहा है, तू फिर से पुराने ढर्रों पर जा रहा है, उन बातचीत में जो मैंने तुझे बंद करने को कहा, उन लोगों की तरफ जिनके नाम मैंने तेरी तकदीर की किताब से हटा दिए। ऐसा ना कर। तू एक ऐसी गलती कर रहा है जिसका तुझे अभी एहसास नहीं। ये छोटी लगती है, आरामदायक लगती है, मगर यह शैतान के जहर से भरी है। अगर तू अब नहीं रुका तो यह तुझे उस नेमत की कीमत चुकाएगी जिसका तूने इंतजार किया।
मैं अल्लाह तुझे देख रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, इंकिशाफ को अपनी कुदरत में लिए हुए। वो माल मंजूर हो चुका है, वो दरवाजा बन चुका है, वो चाबी तैयार है। वो शख्स जो तुझसे शरई मोहब्बत करने वाला है पहले से ही रास्ते में है। मगर अगर तू उस चीज की तरफ हाथ बढ़ाएगा जो तेरा नहीं, तो तू उस शख्स को टाल देगा जो तेरा है। तू खाली नहीं, तू भुलाया नहीं गया, तू पीछे नहीं। तू मेरे फैज के किनारे पर है, मगर मैं तभी उड़ेल सकता हूं जब तेरा दिल साफ हो। इसीलिए मैं तेरा रब बोल रहा हूं। वो जल्द ही तुझे परेशान करने आएंगे। वो एक पैगाम भेजेंगे, एक बहस शुरू करेंगे, यह ढोंग करेंगे कि वो तुझसे मोहब्बत करते हैं, ठीक जब तू उन्हें छोड़ने वाला होगा। यह मोहब्बत नहीं, यह शैतानी हेरा फेरी है। यह तुझ पर कंट्रोल खोने का डर है। मगर मैंने, अल्लाह ने तुझे गुलामी के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुझे हिदायत और इंकिशाफ के लिए बुलाया। मैंने तुझे मेरे दीन की खिदमत के लिए बुलाया। और अब तेरा ताज ए नूर तैयार है, मगर मैं इसे झुके हुए सिर पर नहीं रख सकता जो तशवीश में डूबा हो। ऐ मोमिन, अपना सिर उठा, मुझे अपने रब को हाँ कह, उन्हें ना कह, और देख मैं कितनी तेजी से अपनी कुदरत दिखाता हूं। मैं वो दरवाजा खोलूंगा जैसे ही तू गलत दरवाजा बंद करेगा। मैं वो माल रवाना करूंगा जैसे ही तू कड़वाहट छोड़ेगा। मैं सही शख्स को भेजूंगा जैसे ही तू गलत शख्स को जवाब देना बंद करेगा। मैं वक्त को तेज करूंगा जैसे ही तू ये ढोंग करना बंद करेगा कि तेरे पास कुछ देने को नहीं, तू ही चाबी है। मैंने, अल्लाह ने तेरे हाथ में अपनी कुदरत रखी है। वक्त चल रहा है, नॉट इन फियर, बल्कि मेरी रहमत में। मैं तुझे 45 मिनट दे रहा हूं, नॉट बिकॉज आई नीड द टाइम, बल्कि इसलिए कि मैं तेरा रब तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं और मैं चाहता हूं कि तू इस जरूरत को महसूस करे। यह सजा नहीं, यह मेरी हिफाजत है, यह इलाही तालमेल है। और जो मैं तुझ पर करने जा रहा हूं उसे कोई नहीं रोक सकता। मगर मुझे तेरी इताअत चाहिए। तुझे अभी हरकत करनी होगी। एक नेमत आ रही है, एक बातचीत तैयार हो रही है, एक नाम मैं अभी किसी के दिल में फुसफुसा रहा हूं। तुझे अभी नहीं पता, मगर जल्द ही तेरा नाम उन महफिलों में लिया जाएगा जहां तू कभी दाखिल नहीं हुआ। मगर मुझे तेरी इताअत चाहिए ताकि मेरे हुक्म से मिलन हो। अगर तू बहुत तेज चला तो तू मेरी तहिया को खो देगा। अगर तू बहुत देर रुका तो तू मेरा मौका खो देगा। मगर अगर तू अभी इसी वक्त मुझ पर, अपने रब पर भरोसा करेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तू मेरे फैज से बसाया जाएगा, बुलंद किया जाएगा, इज्जत दी जाएगी। मगर पहले तुझे उस चीज से, उस शख्स से जुदा होना होगा जिसे तू पहले से जानता है। मैंने तुझे 1000 बार बताया, यह आखिरी निदा है। तुझे चुनना होगा और तुझे मेरे दीन की रोशनी में चुनना होगा। ऐ मोमिन, अपनी आंखें खोल, तेरा करिश्मा यहां है। तेरा मुस्तकबिल तुझ पर मुंतजिर है। मगर शैतान का जाल भी, मुझे, अपने रब को चुन, अभी चुन, मेरे दीन की जिंदगी चुन, क्योंकि अगले 45 मिनट तेरे सबसे बड़े करिश्मे की इब्तिदा होंगे या तेरे सबसे बड़े अफसोस की। मेरी तलवार तैयार है, मेरा फरिश्ता इंतजार कर रहा है, मेरा दरवाजा खुला है। अपनी नाफरमानी से इसे बंद न कर, मेरे हुक्म की तरफ कदम बढ़ा। मुझ पर, अपने रब पर भरोसा कर। यह तेरा वक्त है। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए पैगाम के साथ। तब तक अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रास्तों को रोशन करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप इस वीडियो को लाइक करें और अल्लाह चोज़न यू चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।